Hello everyone. I hope you are doing well. Today we see last video we see about what are the pointers and how to work with it with function and see two there are two types, that is call by reference and call by value. How to pass value to the function with the help of value as well as the reference or address of that variable. Okay. So today we see what are the pointers and array, and then we see about what are strings and their some built-in functions, how it works with what are the strings and what is the string concatenation, string copy. All these things see in this lecture. Okay, so let's start. So pointer and array in C++. There is a close correspondence between array data type and the pointer. The only difference is that the pointer variable appears on the left side of the assignment operator while array appears on the right side. Okay, अब देखिए जो पॉइंटर है और एरे है ये सबसे ज़्यादा क्लोजली काम करते हैं। किस तरह मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिंगल डायमेंशनल एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है ये, राइट। सो यहाँ पे मैं कुछ ब्लॉक्स बना लेता हूँ। ये हमारी मेमोरी है, मेमोरी में हमारे कुछ ब्लॉक्स है। सो इसमें कितने ब्लॉक्स है अभी, 1 2 3 4 5। सो हम इसे क्या कहेंगे, एरे ऑफ 5। ओके, इंटीजर एक इंटीजर एरे लेता हूँ मैं, इंटीजर एरे ऑफ 5। अब इसमें मैं कुछ वैल्यूज इंसर्ट करूँगा, राइट। इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, दैट इज 4 देन 5 देन 9, सॉरी ये 9 7 14, इस तरह से कुछ मैंने वैल्यू इंसर्ट किए हैं, राइट। बट इसका जो है एक बेस एड्रेस होगा, राइट। 1 2 2 3 4। अभी देखिए अगर एरे में अगर ये सिर्फ हम ये हमारे समझने के लिए लोकेशन मैंने डाला है, राइट। सो जब भी हम एरे की बात करते हैं तो उसके एड्रेस पे बहुत ज़्यादा काम होता है, राइट। अगर मैं कहूँगा कि मुझे एलिमेंट 9 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा कि जो भी वैल्यू है, जो भी पोजीशन है एरे का, एरे ऑफ कौन सा पोजीशन है ये कब बताना पड़ेगा, एरे ऑफ 2, राइट। एरे ऑफ सेकंड पोजीशन में कौन सा एलिमेंट है। अब एरे ऑफ 2 पोजीशन में हमारा 5 नहीं होगा, यहाँ पे हमारा होगा कितना, एरे ऑफ सेकंड पोजीशन पे कितना होगा, 9 होगा, राइट। सो ये जो पोजीशन है ये हमारी कहाँ से काउंट होगी, 0 से 4 तक, राइट। सो जब भी हम इसे काउंट करेंगे तो 0 से होगा और इसका ये होगा उसका एड्रेस, उसका मेमोरी लोकेशन का बेस एड्रेस होगा 0, राइट। एंड देन इट काउंट 1 बाय 1। अभी देखिए यहाँ पे 0 हम अपने समझने के लिए ले रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ तो भी अल्फा न्यूमेरिक टाइप में एड्रेस होगा बट उसके रिलेटेड होगा। जैसे कि अगर मेरे को 0 लोकेशन का, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का अगर ये ढूंढना है कि उसका एड्रेस क्या रहेगा, ओरिजिनल एड्रेस क्या रहेगा, सो वी हैव टू यूज पॉइंटर वेरिएबल टू फाइंड आउट ऑल दिस थिंग्स। सो हम क्या करेंगे, अभी एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम एक एरे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। एक सिंपल एरे होगा और उस एरे का बेस एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंड होता है, ये हम उसमें फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं उसके बाद। जैसे कि मान लो कि इंटीजर वैल्यू 20 है एंड इंटीजर पॉइंटर वेरिएबल है जो हमारे एड्रेस को काउंट करेगा। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज गिवन इज द 0, दैट इज द फर्स्ट बेस एड्रेस, and the pointer variable ptr is also known as the address. If we can write ptr and value,
so it can return the address of the zeroth element is the assigned to the pointer. Okay, and it shows the uh, value of that particular location. So हम इसमें क्या करेंगे कि एक वेरिएबल में उस एड्रेस को स्टोर करते जाएंगे और उसे डिस्प्ले करते जाएंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। एक डॉस बॉक्स में हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट सी प्लस प्लस, फाइल न्यू, इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको भी मैं क्लियर नहीं कर, ठीक है, ओके। सो यहाँ से मैं चेंजेस कर देता हूँ। सो यहाँ पे हम एक इंटीजर एरे लेंगे जो कि होगा कैंसिल, यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा चेंजेस करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये हम क्लियर कर देते पहले, ठीक है। एरे, राइट, एरे ऑफ 5 लेते हैं, सिंपल, जो हमें समझने में भी थोड़ा सा आसानी होगी। 4 लेते हैं और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इसे हम वैल्यूज असाइन करेंगे इज इक्वल टू करते हैं इसमें वैल्यू असाइन 7, 9, 4, 3 और 3, क्या कॉमा 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 एंड दिस वन, ओके। अब ये हमने एरे में क्या किया है कि एक एरे इंसर्ट किया है जो कि 4 मेमोरी ब्लॉक को ये करता है। अब यहाँ पे मैंने एक इंटीजर यहाँ पे देना पड़ेगा, इंटीजर आई, ठीक है। मैं वहीं पे भी उसे असाइन कर सकता हूँ। सो ये तो डिस्प्ले के लिए होगा। अब हमें सिंपली क्या करना है इसमें कि उसका एड्रेस प्रिंट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसे सीन को हटा दूंगा पहले, एड्रेस सी आउट एड्रेस, ये i+1 होगा क्योंकि जो भी होगा पोजीशन पहले i की पोजीशन i प्लस प्लस, ओके, i प्लस प्लस। सो इसका जो एड्रेस होगा वो हमारा प्रिंट करेगा इसमें। सो सी आउट इट्स एड्रेस ऑफ एरे एरे ऑफ, अब ये कौन सा होगा, आई पोजीशन होगा, राइट। यहाँ पे आई प्रिंट करेगा, आई, okay, and here I complete the bracket uh, like that, okay, and print here the position of, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू पोजीशन ऑफ। अब इसका क्या करना है, हमें उसका एड्रेस डालना है, ठीक है। तो एम्परसेंट ऑफ एरे ऑफ पोजीशन पोजीशन आई, राइट। सो यहाँ पे हम इसका एड्रेस प्रिंट करेंगे एंड ठीक है। सो ये हो गया हमारा प्रिंटिंग, ओके। यहाँ पे हमें एक क्लियर CLR कर देना है, क्लियर करने के लिए स्क्रीन CLR, और इसे एंड लाइन कर देते हैं हम, जिससे और आसानी हो जाएगी थोड़ा समझने में, एंड, ओके। सो ये हो गया हमारा एड्रेस। अब यहाँ पे हमें उसे क्लियर कर देना है
अब ये लूप में लिया है मैंने फॉरवर्ड, क्योंकि देखिए हमारा एरे जो है वो पूरा उसमें इंसर्ट हो जाएगा, एंड देन इट फाइल वन बाय वन। ओके, सो यहाँ पे हमें करना होगा गेट सी एच एंड रिटर्न ज़ीरो। ओके, सो लेट्स कंपाइल इट। कंपाइल, 3 एरर्स बता रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग वेयर। ओके, यहाँ पे हमारा थोड़ा एरर है, क्लियर कर देना है। ये हो गया, ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं। एक और एरर बता रहा है, अनडिफाइंड एरर एन। ओके, ओके एन। अब एन की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे हमें 4 कर देना है। अभी ये एन की वैल्यू तो नहीं, क्योंकि हम एरर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, राइट। तो 4 तक हमें से करना है, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, कंपाइल कर देना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे 4 क्यों लिया, क्योंकि हमारा एरे 4 तक है और हम काउंट कहाँ से करेंगे, 0 से करेंगे। ठीक है, और इसे हम रन करते हैं। सो देखिए इसके एड्रेसेस प्रिंट हुए, राइट। तो उसका जो बेसिक लोकेशन है, जीरो पोजीशन का जो लोकेशन है, एड्रेस ऑफ एरे जीरो पोजीशन इज, जो भी एक अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म है, बट उसके उसके बाद देखिए एड्रेस ऑफ एरे वन जीरो पोजीशन, देन टू। अब ये टू क्यों आया है, 2 4 6 क्या कर रहा है एक्चुअली, हर ये जो हम मेमोरी लोकेशन में जो हम एरे बनाए थे, राइट, सो उसको कौन से टाइप का एरे था, हमारा इंटीजर टाइप का एरे था। तो वो हर बार क्या होगा कि 2 MB 2 KB का स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा, राइट, 2 बाइट्स का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सो हर 2 बाइट्स के बाद उसका एड्रेस लोकेशन है, बट वो क्या है, सिक्वेंशियली है, हर एक लाइन में उसे प्रिंट किया गया। अभी देखिए मैं इसे प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ पहले, फिर हमें समझने में आ सके। ठीक है, सो एक मिनट, यहाँ प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर इसका एक लोकेशन है। ठीक है, अब इसे छोटा कर देते हैं, 50%। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हमारा लोकेशन है, जैसे कि ये मान लो ये हमारा एरे है। ठीक है, हमने कितने का एरे लिया था, 1 2 3 4 का, राइट। 2 3 एंड, सो हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी डाले थे, राइट। सो इसका जो लोकेशन है वो क्या है, हम लोकेशन पे ध्यान देंगे, वैल्यूज पे नहीं, लोकेशन पे ध्यान देंगे। अब इसका जो लोकेशन है वो क्या है, ये वाला है, राइट, 0 FF कुछ तो भी ई है, राइट, ऐसा उसका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्म है। ठीक है, सो इसका क्या बताया गया है, ई बताया गया है, राइट, ई। उसके बाद उसका नेक्स्ट लोकेशन क्या हो गया, F0, राइट, F0, देन F2, F2, लास्ट की डिजिट देखिए, आगे में इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो अल्फा न्यूमेरिक में तो उतना नहीं लिखेंगे हम। F2, ये हो गया F4, एंड दिस वन इज F6। ओके, अभी इसका जो देखिए पोजीशन ई है, अभी ई के बाद एफ आता है, हमने हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा था। हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि ई एफ उसके बाद ही आएगा ना उसका नंबर। सो यहाँ से हमारा काउंट चेंज हो रहा है, क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिक में है, हेक्साडेसिमल में है। सो यहाँ से हमारा पोजीशन क्या हो गया, F0 हो गया, देन F2 हो गया। हर बार क्या हो रहा है कि 2 बाइट्स कंज्यूम कर रहा है एरे में,
तो इसका बेस पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा। सो दैट इज द एड्रेस, बेस एड्रेस ऑफ दैट एरे। ओके, सो ये इस एरे का बेस एड्रेस हो गया, राइट। उसके बाद हर इसमें दो दो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, दो दो बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, राइट। सो लाइक दैट एरे एंड पॉइंटर वर्क विथ ईच अदर। ओके, सो हम उसके लोकेशन पे जाके उसके एलिमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द थिंग। ओके, सो our next topic is string। मैं इसे इसको क्लोज कर देता हूँ पहले, ठीक है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, स्ट्रिंग है, राइट। सो यहाँ पे हम न्यू ले लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, स्ट्रिंग। ओके, सबसे पहले हम स्ट्रिंग इसके बारे में समझेंगे, राइट। सो दो चीज़ें होती है सी में, हम लिखते हैं कैरेक्टर, राइट। दैट इज आवर डेटा टाइप। ओके, हमारे सी में डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर है, राइट। सो कैरेक्टर जो है वो क्या करता है, अगर कैरेक्टर ए की बात करें, कैरेक्टर चलो एक वर्ड इज इक्वल टू, सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली एक एलिमेंट, एक वेरिएबल को होल्ड कर सकते हैं, राइट। जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो एक एलिमेंट होता है हम उसी को होल्ड कर सकते हैं, राइट। बट स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ द कैरेक्टर्स, और वो होल्ड करता है पूरे सेंटेंस को, या फिर वाइट स्पेसेस बोल सकते हैं हम, उसे भी होल्ड करता है, राइट। अगर मान लो, अगर ये इस कैरेक्टर को हमें होल्ड करवाना है, इस वर्ड को होल्ड करवाना है, अगर लेंथ, तो नहीं होगा। बट अगर हम इसे एक प्रॉपर एरे में अगर उसे लेंगे तो वो कैरेक्टर को होल्ड करेगा। वो किस तरह हम देखते हैं, चलो। सो स्ट्रिंग इज द एरे ऑफ द कैरेक्टर्स। ओके, सो टर्बो सी फाइल। ओके, सो इसको क्लियर कर देते हैं, एडिट क्लियर। ओके, सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा ओके, हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को होल्ड करेंगे, राइट। सो कैरेक्टर लाइन, ओके, मैक्सिमम। अभी यहाँ पे जो हमें मैक्स यूज कर रहा हूँ, ये वेरिएबल है जो हमारे एलिमेंट्स, हमारे जो जितना भी उसका ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसे, वेरिएबल की लेंथ रहेगी, उसको वो कैच करेगा। ओके, सो यहाँ पे सी आउट, सी आउट, सी आउट, enter a line of text, right। स्लैश इन, ओके, एंड अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी इन एक फंक्शन यूज करेंगे, दैट इज द गेट, सी इन डॉट गेट। इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी टेक्स्ट का कैरेक्टर है उसको वो लेगा, राइट। सो इसका पैरामीटर कितना क्या है इस फंक्शन का, लाइन, लाइन मतलब जो भी हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, राइट। देन मैक्सिमम लेंथ, उस कैरेक्टर के एलिमेंट्स, जितने भी टेक्स्ट का कैरेक्टर होगा वो, एंड स्लैश इन। ओके, स्लैश इन किस लिए, न्यू लाइन के लिए, राइट। स्लैश, ठीक है। सो दिस वन, एंड सी आउट, सी आउट, यहाँ पे हम उसकी लाइन प्रिंट करनी है, लाइन। ओके,
सो इसे कंपाइल कर, 1 मिनट इसे पहले ये कर देना है, यहाँ पे क्लियर सीआर को फंक्शन ऐड कर देना है, ठीक है। इससे हमारा क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, सो वी हैव बेटर विजिबिलिटी। And get ch to hold the character and return 0. Okay, so इसे कंपाइल कर लेना है, कंपाइल क्यू undefined symbol max। ओके, सो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल की तरह यूज करेंगे, ठीक है। मैं मैक्स को यहाँ पे अगर हमें कोई भी अगर ग्लोबल वेरिएबल को डिफाइन करना है तो उसके लिए तरीका क्या है, हैश डिफाइन मैक्सिमम इज इक्वल टू एक 80 कैरेक्टर्स। ओके, सो कंपाइल करते हैं इसे। ओके, कंपाइल हो चुका है, अब इसे हम रन करेंगे। सो यहाँ पे हमें लेंथ, एक मैं वर्ड डालता हूँ लेंथ, LENGTH। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे उसने लाइन को प्रिंट किया, अब हमने इसको प्रिंट नहीं किया, राइट। सो उसका क्या, उसने क्या किया कि एक गेट नाम के फंक्शन से उस लाइन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एंड ही देन इट प्रिंट द होल लाइन। ओके, सो इस तरह से हम स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं, राइट। एक बार रन और से एक बार रन करके देखेंगे, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये करता हूँ, देयर इज मेनी थिंग्स। ओके, सो उसने पूरे लाइन को प्रिंट कर दिया, लेकिन अब उसका कैरेक्टर साइज कितना है, 80 है। अब यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टर कितना है, 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे वाइट स्पेसेस को भी इंक्लूड करना है, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे हम वाइट स्पेसेस को भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वाइट स्पेसेस को भी वो कैरेक्टर के इसमें काउंट करता है, राइट। सो ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। अब इसमें ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं इसे कॉपी करके सेव कर देता हूँ, पहले इसको सेव कर देंगे, सेव एज स्ट्रिंग डॉट cpp। ओके, सो इसको सेव कर देते हैं। हाँ, सो इसी में हमारे कुछ फंक्शंस है, जैसे कि स्ट्रिंग के एक C++ में ऐसे कुछ बिल्डिंग फंक्शंस है जो हमें उस फंक्शन को यूज करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि देखिए, C++ कंपाइलर हैज अ सेट ऑफ द यूजफुल स्ट्रिंग्स हैंडलिंग लाइब्रेरी फंक्शंस। उसके कुछ लाइब्रेरी फंक्शन है, राइट। आउट ऑफ दिस strlen फंक्शन, strcpy कॉपी, एंड strcat दैट इज कॉन्केटिनेशन, मतलब दो सेंटेंस को कंबाइन करना, देन strcmp कंपेयर, राइट, आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस which are used as a standard header library string.h। अब ये कौन से इसमें हेडर फाइल में स्टोर है, वो है हैश इंक्लूड string.h में, राइट। when we use this function we here to include this file in the program। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम एक एक फंक्शन को देखेंगे, strlen। अब यहाँ पे मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली कोड दे के ही है, तो उसी को मैं समझाऊंगा। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग कंसीडर। देखिए अभी यहाँ पे देखिए एक हेलो नाम का वर्ड है, राइट। अब इसकी जो लेंथ है, उसे लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लेंथ इसका जो लेंथ है उसको, उसके लिए हमें एक फंक्शन डालना पड़ेगा strlen, और उसमें हमें उस एरे को पुट कर देना है। देखिए ये वाले एरे को पुट कर देना है। सो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा, 6 1 2 3 4 5 6। देखिए ये इस आउटपुट को नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली उस स्ट्रिंग को पास किया है। बस यहाँ पे हम डायरेक्ट स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम एरे को भी इसमें पास कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब भी हम एरे को पास करेंगे, सो इसमें जो भी हमने स्ट्रिंग भेजा है, जैसे कि हेलो भेजा है, तो उसका वो जो भी लेंथ है वो काउंट करके हमें बता देगा। सो द आउटपुट विल बी 6 and 2।
अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है इसलिए यहाँ पे उसने 2 लिया है, और यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स है इसलिए उसने 6 किया। ठीक है, वैसा ही एक फंक्शन है स्ट्रिंग कॉपी। ओके, so this function copies the content of the one string to the another. The base address of the and the source and target thing should be supplied to the function. अब यहाँ पे हमें क्या पैरामीटर पास करने हैं? यहाँ पे पैरामीटर पास करने हैं सोर्स एंड टारगेट। सोर्स एंड टारगेट का मतलब क्या है कि देखिए अभी ये एक कैरेक्टर एरे है जिस सोर्स नाम का, जिसमें हमने प्रवीण को ऐड किया है, और एक कैरेक्टर एक एरे लिया है जिसमें जिसे मैं कहूँगा टारगेट, राइट, जिससे मैंने 20 का एक एरे साइज अलॉट किया है, राइट। सो अभी मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग कॉपी करना है। सो टारगेट में मुझे सोर्स को कॉपी करना है। सो मैं क्या करूँगा, एक सिंपल डायरेक्ट फंक्शन है दैट इज द strcpy स्ट्रिंग कॉपी। उसमें क्या करूँगा, 2 पैरामीटर पास करूँगा दैट इज द टारगेट एंड सोर्स। टारगेट को मैं सोर्स के एलिमेंट को मैं टारगेट में पुश करूँगा। सो यहाँ पे जब भी मैं ये देखिए सोर्स और टारगेट को मैं यहाँ पे प्रिंट किया है, प्रवीण का हमने सोर्स किया था, टारगेट यहाँ पे आउटपुट हमारा प्रिंट हो चुका है, राइट। सो दैट इज द थिंग। ओके, अब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, दिस फंक्शन कॉन्केटिनेट द सोर्स स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ द टारगेट। वैसे ही हमने यहाँ पे 2 और से लिए है। अब यहाँ पे मैंने टारगेट में एक स्ट्रिंग पास किया, सोर्स में एक स्ट्रिंग पास किया है, राइट। अब इन दोनों को मुझे ऐड करना है, मुझे मतलब कंबाइन करना है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, strcat नाम का फंक्शन यूज करूँगा, उसमें पैरामीटर पास करूँगा टारगेट एंड सोर्स, इन दोनों को, एंड वी कंबाइन दिस होल थिंग। ओके, वैसा ही स्ट्रिंग कंपेयर है कि हमारा जो भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना का होगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए हमने कैरेक्टर एक लिया है, एक स्ट्रिंग एरे लिया है दैट इज द नरेंद्र एंड S2 दैट इज द वीरेंद्र। ओके, अब इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो इससे कंपेयर करेगा, ठीक है। सो S1 में जैसे कि हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको कंपेयर करके हमारा आउटपुट आएगा 0 to 8, 0 and 8 आर द सिमिलर। अब यहाँ पे देखिए 0 and 8 मतलब S1 का 0th पोजीशन अब यहाँ पे क्या करेगा कि वो इन दो वर्ड में से जो भी जितना भी उसका लेंथ है उसका अगर अगर मान लो कि नरेंद्र का अगर 11 होता, अगर 8 एलिमेंट है यहाँ पे, तो 8 की जगह अगर 9 होता तो यहाँ पे सिंपल कंपेयर करता वो 8 एलिमेंट से ही कंपेयर करता। जैसे कि देखिए स्ट्रिंग जे की वैल्यू को देखिए, ये 8 को माइंड में लीजिए, ठीक है। सो जे में हमने क्या किया कि एक जे नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग कंपेयर को पुट कर दिया, राइट। सो यहाँ पे हमारा डिस्प्ले क्या करेगा, नंबर, राइट। सो S1 और S2 को उसने जब भी कंपेयर किया तो उसमें कितने एलिमेंट कंपेयर किया उसने, 8 एलिमेंट्स। सो इट शोज बी अस 8 एलिमेंट। और स्ट्रिंग कंपेयर में क्या किया कि उसने S1 को S1 से किया। अब नरेंद्र जो है ऑलरेडी 8 एलिमेंट्स है, और S1 में भी हमारा कौन सा है, 8 एलिमेंट्स नरेंद्र, राइट। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आया वो क्या आया, 0 आया। क्योंकि देखिए सिंपल वर्ड है ना कि दोनों अगर डिफरेंट रहे, उस पोजीशन में अगर डिफरेंट रहे तो वैसा ही कंपेयर करेगा, राइट। सो हियर इट ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द ASCII वैल्यूज एंड V is 8। ओके, so like that it can work. In next lecture we start our main topic, that is the principle of the object oriented programming, and see what are the 4 main pillars which are used in the OOPS concept, and see what are the classes and objects। ये हम चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अभी हमारे कुछ दिन प्रैक्टिकल्स के लेक्चर कंटिन्यूसली चलेंगे। वैसे मैं रोज़ एक वीडियो डालती जाऊंगा जिसमें मैं हर 2 प्रैक्टिकल्स को एक्सप्लेन करूंगा, और उसमें हमें कैसे फ्लो चार्ट्स कैसे बनाने हैं, या फिर उसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है, प्रैक्टिकल किस तरह लिखना है, वो सब मैं उसमें समझाऊंगा। सो टुडे वी स्टॉप हियर स्टूडेंट्स, सो स्टे सेफ एंड गुड बाय।